जो मेन होती है रीढ़ की हड्डी, ठीक है। और ये चैप्टर जो है ना क्लास 12 तक, यहाँ से मतलब बेस बनेगा इसका, और क्लास 12 तक पहली किताब में समझ लो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ऑकलज के अनुप्रयोग, ठीक। सांतंत्र और औकलिनता पांचवा चैप्टर, छठा चैप्टर ऑकलज के अनुप्रयोग में उससे 8 से 10 नंबर के लिए एक चैप्टर से लेके जाता है। सांतंत्र और औकलिनता से 5 नंबर क्वेश्चन, 5 3 नंबर एक क्वेश्चन लेके आता है, केवल इस चैप्टर से समझ लो उसमें जाएगा। और पूरी सेकेंड बुक क्लास 12 की पूरी इसी पर आधारित है। अब से क्लास 12 का 35 से 40 अंक तो समझ लो अवकलन जिसको नहीं आया वो उसका इंटर खराब है, ठीक। इसीलिए मैं एक अलग से लेके आया हूँ, ना क्लास 12 का ना क्लास 11 का, बस अवकलन जहां से बेस स्टार्ट हो जाए जिसको कमजोर लगे। सबसे पहले देखो कुछ अवकलन के सूत्र लिख रहे पहले। अगर जो कहीं तुमको x की पावर घात ऐसे लिखी है n, और d बाई डी एक्स लिखा, अभी बताते क्या है। तो इसका अवकलन हो जाएगा, पावर आगे जाएगी और इसकी पावर एक कम हो जाएगी। पहला सूत्र बेसिक सूत्र होता है, अगर x की पावर n लिखा है तो n आगे जाएगा और पावर एक बचेगी कम, ठीक है। अब देखो, अब तुमको यहाँ पे बताते हैं, जब एक फलन हो और उससे पहले हमको सीखना ये इंपॉर्टेंट चीज कि सापेक्ष अवकलन कर रहे होते हैं तो क्या होता है बस में। तो देखो, अगर जो कहीं पर लिखा उसमें वो लिखा है कि x के सापेक्ष, ठीक, पहले इसको देखो, इसका मतलब नीचे तुमको dx लिखना पड़ेगा, ऊपर जो सवाल दिया होगा यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा होगा ये लिखेंगे। अगर उसने बोला y के सापेक्ष अवकलन करो, ठीक है, एकदम जीरो से पढ़ाने वाले। तो अगर y के सापेक्ष उसने बोला तो तुमको डी वाई लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे जिसका अवकलन करना हो जो क्वेश्चन है, ठीक है। उसने कोई जेड के सापेक्ष बोला है तो डी बाई डी जेड लगाएंगे। आई बस समझे। अगर उसने कुछ नहीं दिया, बस सीधा उसने बोल दिया का अवकलन कीजिए। अगर जो कुछ ना दिया है, सभी तो होता है ना, कुछ ना दिया हो, जब कुछ ना दिया हो ना तो तुमको सवाल का ही चर ढूंढना है। जैसे बोल एक्स पावर 5 का अवकलन करे तो जो ये लिखा ना फिर इसी के सापेक्ष करना है, इसी के सापेक्ष अवकलन करना है। आई बस में तीन क्या चीजें हुई। पहला, अगर जो मान लिया उसने दिया है एक्स सापेक्ष तो डी बाई डी एक्स लगाएंगे, और उसने बोला वाई सापेक्ष डी वाई लगाएंगे, उसने कुछ नहीं बोला तो जो सवाल में दिया होगा ना उसी सापेक्ष कर लेंगे। आ रही बात समझ। अब चलिए अपने बेसिक चीज पे। पहला है बीजीय फलन। मान लिया होगा जो बीजीय कोई फलन दिया गया है, देखो एकदम बेसिक से चलेंगे, आप बस के देखते रहे। बीजीय फलन, बीजीय फलन पे न ध्यान दो, कोई भी अलजेब्रिक हो सकता है। देखो, अगर सवाल ऐसे लिखा हुआ है x घात 3 और बोले का अवकलन करे, का अवकलन करे या बोलेगा का अवकलज ज्ञात करे, ये भी वही है। तो सबसे पहली बात देखो, ऐसा कुछ ला रहा है x घात n, तो पहला स्टेप लोग क्या करना है, पहला स्टेप करना है इसको y बराबर एक्स क्यूब लिखना। दिया हो चाहे ना दिया हो, तुमको y बराबर एक्स क्यूब लिखना ही है। अब उसने ऐसा तो बोला नहीं कि सर इसको x के सापेक्ष करना है या y के सापेक्ष करना है। जब नहीं दिया है तो हमको इसी के अकॉर्डिंग करना है। क्या लिखोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने। लिख दिया चीज, ओके डन। तो यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई बराबर डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, ये हो गया। अब ये देखो कुछ ऐसा लग रहा है एक्स की पावर एन, लग रहा है ना, बस एन जब 3 है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स घात एन माइनस 1, ठीक। तो डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि y का अवकलन, और मैं y का ही, इसका तो अवकलन करना है ना, y ही तो एक्स क्यूब है। क्या हो जाएगा, एक्स घात 3 का अवकलन, ये घात आगे लाओ और एक घात कम कर दो, तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 3x स्क्वायर, बस आंसर। आई बस समझ में। एक क्वेश्चन और देखो कि तुमको इसको करने का 100 और तरीका था तो ना। दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर इसे लिख देता है एक्स घात 5, तो क्या करोगे सबसे पहले, y बराबर एक्स घात 5 एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर,
तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स लिखेंगे और फिर वाई लिखेंगे। डी बाई डी एक्स लिखे, एक्स घात 5 लिखेंगे। ठीक है, अब 5 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। अरे सुने, ये तो हो गया मान ली लॉन्ग मेथड की। लेकिन सर लॉन्ग मेथड, जब अगर सिंगल सवाल आ जाता तो तुमको लॉन्ग मेथड ही लगाना है। लेकिन अगर बड़ा सवाल आ जाता, बीच में कहीं यूज आ जाए इसका, तो छोटे करना है। देखो क्या करना है, शॉर्टकट में कैसे करना है। क्या लिखा है, y बराबर एक्स क्यूब, ये सवाल है। कुछ नहीं करना है, एक्स आप पेश करो, डी वाई डी एक्स वाई, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम बचेगी। लो, केवल एक लाइन का सवाल होता है। आइए समझे, लेकिन पहले क्यों होता है, पहले तुम बेसिक कवर करो। पावर आगे जाए, पावर एक कम। आई बात समझे, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, जैसे मान लिया जो कोई फंक्शन दूसरा दिया गया, y बराबर से लिखा एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर। अब क्या करना है, तो डी बाई डी एक्स लिखो, y लिखो, एक्स क्यूब का भी अवकलन करेंगे, डी बाई डी एक्स लिखो, एक्स क्यूब लिखो, प्लस 3 का अवकलन नहीं होगा क्योंकि 3 कांस्टेंट है, इसको 3 को आगे कर लेंगे, डी बाई डी एक्स और क्या लिखेगा, एक्स स्क्वायर लिख दिया। आयो समझे, डी बाई डी एक्स, पावर आगे जाएगी, पावर एक कम हो जाएगी, पावर आगे आएगी तो 6 हो जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। आंसर सॉल्व करना कैसे करेंगे, y बराबर डी बाई डी एक्स, पावर आगे गई एक पावर कम बचेगी, पावर आगे गई एक पावर, ये लो 1 है। हमारी बात समझे, सिंपल होता है, कठिन नहीं होता है। हो गया, समझ गए। अब देखो अगला, इसे तीसरा क्वेश्चन लिख देते हैं। y बराबर एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 है ना। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, पावर आगे आएगी, पावर एक कम हो जाएगी, पावर आगे आएगी 6 हो जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, पावर इसकी एक आगे आएगी तो पावर एक 5 हो जाएगा, मतलब 5 के 5, और इसकी पावर एक कम बचेगी, मतलब x घात 0, x घात 0 मान 1 तो 5 के 5, इसमें कितना हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि अचर फलन है सर, नोट पॉइंट। क्या, अगर जो किसी भी अचर का तुम गुणा करा दोगे एनी कांस्टेंट नंबर, तो 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आता है। समझ गए, क्या आएगा इसका, 0 आता है, क्योंकि x होता ही नहीं है और x के सापेक्ष ही अवकलन कर रहे होते हैं तो 0 हो जाता है। क्या हो जाएगा, इसको मिटा दो बस, अब क्या हो जाएगा, ये आ गया आंसर। ठीक है, और एक चीज और लिखना है, क्या सर, x की अगर जो डी बाई डी एक्स, अगर तुमने x का x सापेक्ष अवकलन किया ना तो y होता है। ठीक है, अगर तुमने डी बाई डी एक्स नहीं, अगर तुमने y का y के सापेक्ष अवकलन किया तो क्या होता है, 1 होता है। मतलब जिसका उसी के सापेक्ष अवकलन करोगे ना तो 1 होता है। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन। अब तो ये जोड़ वाले कर लोगे, अलजेब्रिक इक्वेशन लेकर लोगे ना। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या है हमारा नेक्स्ट है, ये सीख चुके। अच्छा एक क्वेश्चन और है, 1/x का बता देते तुम लोगों को, ये जरूरी होता है। जैसे सवाल लिखा है y बराबर 1/x, इसका अवकलन करना है। ठीक है, तो ये नीचे देखो है, जब कोई चीज बटे में उसको ऊपर ले लो बस। क्या हो जाएगा, y की यहाँ पे हो जाएगा y बराबर x घात -1, तो अवकलन कर दो डी वाई डी एक्स। ठीक, पावर आगे आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, और उसकी पावर एक कम हो जाएगी, एक्स घात माइनस को 2 हो जाएगा, -1 बट्टे पावर नीचे पर एक्स घात 2 हो जाएगा, डी बाई डी एक्स। ठीक, अब सुनिए, हमारी बात मानो, ये तुमको याद ही करके एकदम दिमाग में बैठा के चलना है। याद भले मत करना, लेकिन इसको एकदम समझ लो, दिमाग में बैठा लो कि सर 1/x का अवकलन, ठीक, -1/x स्क्वायर होता है। ठीक, याद भले ना करो लेकिन इसको दिमाग में बैठा के चलो। अब तो आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ते बढ़ते हैं कि सर जब दो फलन दे दे, नहीं एक सेकेंड, अभी दो फलन क्यों दे दे, अभी तो हम यहीं पे रहेंगे ना। अभी हमने
सीखा सिंपल बेसिक बीजगणित वाले ना। अब चलते अगर सवाल रूट में दिया हो, इसमें दिया हो सर सवाल रूट में दिया हो तो क्या करेंगे, देखो रूट वाला कॉन्सेप्ट ना। जैसे पहला क्वेश्चन है y बराबर सर रूट एक्स लिखा हुआ है, इसका अवकलन करना है। तो कुछ ना करो, क्या करना है, रूट अगर जो हटता है तो पावर कितनी लगती है, 1/2। यहाँ भी लिख लो, एकदम बेसिक से पढ़ा के चलूंगा। अगर रूट लगा हुआ है तो पावर कितनी होगी, तब पावर सर होगी 1/2 लगाएंगे। अगर ऐसे करड़ी की पावर 3 लगा है तो पावर 1/3 लिखोगे। तो करड़ी की पावर 4 लिखी है तो सर 1/4 लिखोगे। ऐसे करड़ी की पावर कुछ भी लिखो, एन लिखा हो तो 1/n लिखेंगे। ऐसे समथिंग चलता रहता है 1/, ना। तो सर क्या करेंगे, अवकलन कर दो डी बाई डी एक्स, पावर आ जाएगी आगे और पावर हो जाएगी एक कम, ठीक। तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा और 1/2 यहाँ लासा ले लोगे तो इतना हो जाएगा एक्स पावर एक के एक, दो एक के 2/2। तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा 1/2, दो में एक गया माइनस 1/2, पावर माइनस की है, पावर माइनस से कहा जाएगी, नीचे जाएगी। डी बाई डी एक्स 1/2, पावर चली गई है नीचे तो हो जाएगी प्लस के 1/2, कितनी हो जाएगी, प्लस के 1/2। और हम जानते हैं प्लस जो 1/2 है उसकी जगह पर हम डी वाई बाई डी एक्स, जैसे क्या लिखा 1/2, एक्स पावर 1/2 है तो 1/2 घात रूट बना सकती है, तो क्या जो रूट एक्स, ठीक। तो ये फार्मूला याद कर लो, क्या सर, कि हम जो बता रहे हैं ना वो अवकलन बहुत आसान करना, जल्दी करना है। तो ये फार्मूले केवल लिख के चलने हैं, तुमको याद हम बताते हैं कौन कौन से करना है। फिर इनमें से पहले याद कर लो, दूसरा याद कर लो, बस। रूट एक्स का अवकलन सर क्या होगा, रूट एक्स का अवकलन होगा 1/2 रूट एक्स। ये कहाँ फायदा करेगा, सर वहां फायदा करेगा जैसे cos x आ जाएगा तो तुरंत लिखेंगे 1/√2 cos x, ठीक है, cos x का अवकलन लिखेंगे, वो बात कर। यहाँ फायदा करेगा, बड़े बड़े सवालों में फायदा करेगा, वहां का करते बैठोगे रूट का क्या होगा, समझ रहे हो ना। इसीलिए बता रहा हूँ, अवकलन पढ़ लिया ना गुरुजी एक बार, बता दूं कहाँ तक क्या करके जाना है। रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स, ठीक। जैसा ले तुमको सवाल लिख देता है कोई, y बराबर एक्स पावर 3। अब ये क्या मतलब, एक्स पावर 3 उसकी पावर 1/2, हाँ। तो क्या करेंगे, देखो पहले y लिखेंगे, एक्स पावर 3 हो गया, उसकी पावर 1/2 है। तो हम जानते हैं ना, अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का गुणा हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर एक्स पावर 3 के 3/2। फिर से वही करो, डिवाइड बाई डी एक्स, पावर आगे आ जाएगी और पावर क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। अब इसमें लासा ले लो, डिवाइड बाई डी एक्स 3/2, लासा ले लेंगे, एक्स पावर 3 के 3, 2 इक्के 2/2। तो डिवाइड बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 3/2, एक्स पावर 3 में 2 गया 1/2, मतलब डिवाइड बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 3/2 रूट एक्स। इसको नहीं याद करना, केवल ये याद करने को बोले, ठीक। नेक्स्ट देखो, अब तो रूट वाले आ जाएगा, ठीक। अच्छा इस टाइप कर लोगे। अच्छा एक दो और बता देते हैं ना, ताकि रूट वाला भी एकदम क्लियर हो जाए। जैसे मान लिया जाए अगर जो ऐसा लिखा है क्वेश्चन, y बराबर, यहाँ करड़ी घात x, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बट देखो करड़ी 3 हटेगी तो 1/3 आएगा, डिवाइड dx हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, 1/3 में एक घटा लोगे तो क्या जाएगी, के 3 के 3/3 माइनस 2/3 बचेगा, एक्स पावर माइनस 2/3, माइनस का कहाँ चला जाएगा, सर नीचे चला जाएगा, एक्स पावर 2/3, बस आंसर। हम्म। अब देखो ये हो गए, अब कुछ फार्मूला फिर से लिखता हूँ, 5 नंबर तक हो गए। अगर जो सर एक्सपेंशनल फंक्शन है, उससे पहले अच्छा ट्रिग्नोमेट्री लिखवा देते थे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, सर कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है।
7 नंबर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। देखो पीडीएफ इसलिए लेके नहीं आए, अगर जो मैं लिखूंगा ना साथ साथ तुम देखोगे ना जल्दी याद हो जाएगा। बाकी पीडीएफ जो है ना हम सेंड कर देंगे, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। 5 2 7 8 नंबर ना डी बाई डी एक्स साइन हो गया कॉस हो गया टेन, टेन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। 9 नंबर डी बाई डी एक्स साइन कॉस टेन, फिर सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। 10 नंबर डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, इसका होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। 11 नंबर डी बाई डी एक्स, ठीक है, कॉसेक एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, ट्रिक। देखो ट्रिक में क्या याद रखना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के हैं, ठीक, सी से जो स्टार्ट हो, ठीक, उनका अवकलन माइनस का होगा, निगेटिव होगा, मतलब कि माइनस का होगा। सर समझे नहीं, सी से स्टार्ट अवकलन माइनस, ठीक, सी से स्टार्ट अवकलन माइनस, सी से स्टार्ट अवकलन माइनस, जो सी से स्टार्ट हो गए ना उनका अवकलन माइनस का ही होगा। दो फार्मूले और लिखवाते हैं। हाँ अगला कौन सा, सर e की पावर x लिखा हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका अवकलन e की पावर x ही होता है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, डी बाई डी एक्स। अगर सर a की पावर x आ जाएगा तो इसका अवकलन a की पावर x लॉग बेस में e a, बेस e a, ठीक, आई बात समझे। और भी अवकलन होते हैं, समझ सुनना कि बस इतनी, इतने ही क्लास 11 में शायद यूज आ जाएंगे, आगे भी यूनिवर्स के मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक और फार्मूले जाएंगे। अभी ये तो केवल यही है, अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन तुम्हारा इतना ही रोल है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री वाले, इसे लिखा y बराबर साइन एक्स, क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, सीधा साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, आंसर आ गया। दूसरा ऐसे लिखा हुआ है, हाँ सेक एक्स लिखा हुआ है, इसका अवकलन करना है तो क्या करोगे, सीधा y बराबर मानो सेक एक्स, ठीक, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अभी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बता रहे हैं ना, अभी आगे चलोगे ना चेन रूल में, उसमें बताएंगे और, है ना। अभी तुमको केवल तो अवकलन तभी केवल तुमको सिखा रहे हैं कैसे क्या अप्लाई करना है। नेक्स्ट, अब यहां से स्टार्ट होगा थोड़ा सा लेवल टू, लेवल टू एकदम इजी से बढ़ा के चलूंगा, एकदम से नहीं बताऊंगा तुमको कि नहीं ऐसे कर लो। लेवल टू देखो, जब दो फंक्शन दिए गए, दो फलन दिए गए हो, है ना, तो दो फलन दिए गए मतलब क्या होगा, जैसे सवाल लिखा हुआ है e की पावर x साइन x, ऐसा लिखा हुआ, इसका अलग से अवकलन होता है, इसका अलग से अवकलन होता है, दो फलन यहाँ पे हो गए ना। सर जब दो फलन हो जाएंगे तब क्या करना है, तब उसके लिए एक फार्मूला लगेगा, दो फलन हो, ठीक है, जैसे मान लिया जब y क्या हो, एक पहला फलन एक दो फलन दे, पहला फलन और दूसरा फलन, पहला फलन दूसरा फलन, तो इसका अवकलन क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऐसे लगेगा, पहला लिखना है दूसरे का अवकलन करना है, प्लस दूसरा लिखना है पहले का अवकलन लिखना है। सर समझ नहीं आया, अभी आएगा ना, डी बाई डी एक्स कितना होगा, प्रथम, ठीक, इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन, प्रथम फलन लिख सकते हो। अगर भूल जाओ इतने याद रखना, एक को छोड़ना एक का अवकलन, एक को छोड़ना एक का अवकलन, ठीक, दोनों का अवकलन करना होता है, आगे पीछे लिख दोगे तभी चलेगा। एक बार इसका अवकलन किया तो एक बार इसका करेंगे, एक बार इसका किया तो एक बार इसका करेंगे, बस
समझ गए? सवाल क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन इससे सवाल लिखा है y बराबर e की पावर x इंटू साइन एक्स, तो अवकलन करोगे डी बाई डी एक्स। यहाँ पे देखो इसका भी अवकलन हो सकता है, इसका भी अवकलन हो सकता है, तो क्या करोगे, पहला इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन। पहला लिखा इंटू दूसरे का अवकलन किया प्लस दूसरा लिखा और देखो पहले का अवकलन किया, डिवाइड एक्स लगाएंगे ना आगे। आएगा समझे? क्या हो जाएगा, e की पावर x साइन का अवकलन cos x, अभी दिख क्या है, साइन x, e की पावर x का अवकलन e की पावर x, e की पावर x दोनों में कॉमन कर लो, क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन x। ये रहा आंसर। बहुत इजी होता है यार अवकलन, है ना? अब तो इसको डायरेक्ट कर लेंगे ना शॉर्टकट में। शॉर्टकट तुम खुद करना सीख जाओ, कोई ट्रिक नहीं होती है, ठीक है, बस करने के स्टेप गाइड कर रहे तरीके हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो आदत बन जाती है। क्या है सर, डी बाई डी एक्स होगा, ठीक, e की पावर देखो पहला इंटू दूसरे का अवकलन साइन का अवकलन cos x प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन e की पावर x का e की पावर x कॉमन कर लिया, तो cos x प्लस साइन x। समझ गए? जब दो फलन होते तब फार्मूला लगाना है, जब दो फलन होंगे तब ये फार्मूला लगाना होता है। वैसे ये अवकलन के सूत्र नहीं ना इसमें, इसलिए उसको नहीं लिखवा रहे होते, लेकिन लिखवा देते चलो। 10 3 13 1 14 डी बाई डी एक्स अगर मान लिया जाए यहाँ पे पहला इंटू दूसरा फलन, क्या करोगे, पहला लिखेंगे इंटू दूसरे का अवकलन करेंगे प्लस दूसरा लिखेंगे पहले का अवकलन करेंगे। हो गया? ओके सर, ठीक है। दो फलन का एक क्वेश्चन बताते क्योंकि अभी संतुष्टि नहीं हुई होगी। दूसरा क्वेश्चन जैसे लिख दिया y बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या करोगे डी बाई डी एक्स पहला इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन, है ना? तो साइन एक्स कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है प्लस कॉस एक्स साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ कॉस का अवकलन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, वैसे आंसर तो यही हो जाएगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत आनी चाहिए। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी आनी चाहिए, क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये फार्मूला होता है कॉस 2x का। ठीक, अगर नहीं आती कोई बात नहीं, अभी यहीं से छोड़ो, आती होगी क्योंकि चैप्टर पढ़ रहे हो ना, थोड़ा बहुत आता होगा पीछे। ये हो गया, ये हो गया है डबल फंक्शन जब पहला इंटू दूसरा दिया जाए। अरे सर, अब एक तुमको यहाँ पे एक सवाल और बताता हूँ, देखो जैसे यहाँ पे लिख दिया जाता है सर एक्स एक्स प्लस 2, अब तो यहाँ भी देखोगे ना, ये पहला है ये दूसरा है, क्या करोगे, डी बाई डी एक्स पहला इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन। तो पहला अभी देखो प्लस का है, प्लस में पहला इंटू दूसरा नहीं लगता, वो डायरेक्ट कर सकता है, क्योंकि प्लस वाले में क्या होता है, प्लस वाले में बस तुम डायरेक्ट कर दो, इसका अवकलन कर दो प्लस इसका अवकलन कर दो, प्लस वाले में नहीं होता ऐसा कुछ। ठीक है, पहला इंटू दूसरा लगाने लग जाओ, तो यहाँ पे क्या करो, पहले एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, एक्स का अवकलन 1, और कांस्टेंट संख्या होती है इसकी 0 होती है, हमने पढ़ाया ना अभी, प्लस एक्स प्लस 2 लिखेंगे, एक्स का अवकलन 1, एक्स के एक्स प्लस 2 के एक्स प्लस 2 कितना आ जाएगा, 2x प्लस डी बाई डी एक्स। कर लोगे, लेकिन सर दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ा खुरापात चल रहा हो, सर गुड़ा करा ले, करा सकते हैं, जैसे तुमको इजी लग जाए। गुड़ा करा क्या लिखोगे, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2
एक्स। अब तो ज्यादा इजी हो जाएगा ना, तुमको ऐसे ज्यादा इजी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी करो। क्या हो जाएगा डी भाई, डी एक्स, पावर आगे आ जाएगी 2x, ठीक। और इसका अवकलन एक्स का अवकलन एक, क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 के, तो सेम ही आ जाएगा, किसी से भी करो, अपनी जगह पर दोनों तरीके सही हैं। ऐसा नहीं कि सर ये बेस्ट है वो बेस्ट ना, उसकी भी औकात बहुत बड़ी है, ठीक। इस सवाल में बड़ा कर लिया उसने, उसके बिना सवाल ही नहीं कर पाओगे, आधा अवकलन उसके बिना बेकार है, ठीक है। तो अब बात करेंगे लेवल 3 की, जो मेन होती है रीढ़ की हड्डी, ठीक है। और ये चैप्टर जो है ना क्लास 12 तक, यहां से मतलब बेस बनेगा इसका, और क्लास 12 तक पहली किताब में समझ लो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ऑकलेज के अनुप्रयोग, ठीक। सांतंत्र और औकलिनता पांचवा चैप्टर, छठा चैप्टर, ऑकलेज के अनुप्रयोग में उससे 8 से 10 नंबर केवल एक चैप्टर से लेके जाता है। सांतंत्र और औकलिनता से 5 नंबर क्वेश्चन, 5 3 नंबर एक क्वेश्चन लेके आता है, केवल इस चैप्टर से समझ लो उसमें जाएगा। और पूरी सेकेंड बुक क्लास 12 की पूरी इसी पर आधारित है। कम से कम क्लास 12 का 35 से 40 अंक तो समझ लो, अवकलन जिसको नहीं आया वो उसका इंटर खराब है, ठीक। इसीलिए मैं एक अलग से लेके आया हूँ, ना क्लास 12 का ना क्लास 11 का, बस अवकलन जहां से बेस स्टार्ट हो जाए जिसको कमजोर लगे। सबसे पहले बात करेंगे रीढ़ की हड्डी लेवल 3। वाह, रीढ़ की हड्डी मतलब यहीं से हर सवाल में एक समझ सकते हो जान है इसकी। इसमें चेन रूल क्या होता है, कोड़ों के अंदर लिखोगे तो क्या होगा, ये कोड़ों के अंदर नहीं लिखा होगा तब भी चलेगा, कोई बात नहीं। चेन रूल क्या कहता है, वो कहता है सवाल में कहीं ऐसा लिखा मिल जाए y बराबर, ठीक। पहले इधर देखो, कहीं ऐसा लिखा मिल जाता है सर, y बराबर साइन ऑफ 2x+3, ध्यान से समझना, ठीक। देखो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, y का अवकलन क्या, डी बाई डी एक्स, ठीक। उधर सबका अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स, साइन ऑफ 2x+3, ठीक। अब देखो सर, साइन ऑफ 2x+3 मतलब साइन का भी अवकलन करना है, 2x+3 का भी अवकलन करना है, तो सबसे पहले सर हम साइन का अवकलन कर रहे हैं, क्या करेंगे, ठीक। डी बाई डी एक्स किसका अवकलन करेंगे, साइन का, तो साइन का अवकलन कितना हो जाएगा सर, कॉस हो जाएगा, साइन का अवकलन कॉस। लेकिन कॉस, कॉस क्या होता है, कॉस का तो कोई औचित्य नहीं होता बिना एंगल के, तो सर एंगल कितना लिखा हुआ है, एंगल लिखा हुआ 2x+3, मेनली स्टूडेंट यहीं पर छोड़ देते हैं ना, अब ये गलती नहीं करनी है। अब तुमको क्या करना है, इसका भी अवकलन करना है, डी बाई डी एक्स 2x+3, अगली लाइन में इसका अवकलन करो, तो कॉस ऑफ 2x+3, 2x का अवकलन कितना होगा 2, और ये 3 है कांस्टेंट का अवकलन 0, तो 2 आगे लिख दो, 2 कॉस 2x+3, ये आंसर होगा। आ रही बात समझे, क्या किया सर, पहले साइन का अवकलन किया, डायरेक्ट शॉर्ट कर दिया। अच्छा पहले देखो, डी बाई डी एक्स हो गया, डी बाई डी एक्स साइन का अवकलन, पहले साइन का अवकलन किया, कॉस हो गया, ये एंगल लिखा बगल में क्योंकि बिना एंगल के तो बेकार है। फिर इसका अवकलन करेंगे, कॉस, ये एंगल, इसका अवकलन कितना हो गया 2, क्योंकि एक्स का अवकलन 1 होता है ना, 2 1 के 2, और 3 का अवकलन 0, बस 2 आगे लिख दिया, सिंपल, समझ गए। देखो अब बात आई सर मजा नहीं है, शॉर्टकट में देखो क्या लिखा है, y बराबर साइन ऑफ 2x+3, ठीक। क्या करना है, डी बाई डी एक्स। अब गौर से देखना, साइन का अवकलन कॉस, एंगल तो बगल लिख के ही चलेंगे, 2x+3, 2 का अवकलन 2x का अवकलन, 2x का अवकलन 2, 3 का अवकलन 0, डायरेक्ट करो, 2 आ गया जाएगा 2 कॉस 2x प्लस, ये इसलिए बता दिया क्योंकि पेपर में करना होता है, खिलवाड़ नहीं है, ठीक। है बस में ऐसे चेन रूल चल रहा होता है, अभी और बताते हैं चेन रूल पे, परेशान हो। इससे क्वेश्चन लिखा हुआ है y बराबर साइन 2x, सर क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे, साइन का अवकलन करेंगे पहले, साइन ऑफ 2x, अभी सवाल लिखा है क्या करेंगे,
पहले साइन का अवकलन कर देंगे, cos 2x आ जाएगा। अब सर क्या करेंगे, अब 2x का अवकलन करेंगे, है ना? क्या हो जाएगा, cos 2x और 2x का अवकलन 2, क्योंकि x का अवकलन हो गया 1 हो जाएगा, तो 2 cos 2x दिया बाई dx। सर इसकी कोई ट्रिक है? बिल्कुल ट्रिक है, देखो कभी भी ऐसा कहीं तुमको लिखा मिल जाए sin a x, ठीक, इस x के बगल में कोई चीज लिखो ना, कुछ नहीं करना, उसी को आगे लाना है बस बस, और साइन का अवकलन लगा देना cos a x, बस कुछ नहीं करना होता है, ठीक है? समझ नहीं आया सर? देखो क्वेश्चन देखो यही वाला, y बराबर साइन टू एक्स लिखना है, क्या करो सर, डी बाई डी एक्स करो, कुछ ना करो सर, जो बगल लिखा ना इसके, इसको आगे ले आओ, साइन का अवकलन cos 2x, समझ गया ना? ऐसा कभी भी लिख जाए ना, डायरेक्ट मार दो, आई बात समझे हैं? जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है y बराबर साइन 3x, तो आंसर क्या होगा, डी बाई डी एक्स बराबर 3 cos 3x, क्योंकि 3 आगे जाएगा। जैसे क्वेश्चन लिखा है y बराबर साइन 4x, तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 4 आगे जाएगा, cos 4x हो जाएगा, ठीक। ये साइन एक्स में नहीं, cos x में कर सकते हो, ठीक। आगे देखो, ये हो गया। अभी चैन रूल और देखो कुछ क्वेश्चन, जैसे मान लिया लिख दिया जाता है y बराबर, ठीक, साइन ऑफ cos 2x, ये क्या बला लिखी, ये बहुत आसान, देखो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, सर पहले साइन का अवकलन करेंगे cos, लेकिन cos विदाउट एंगल कहाँ चलेगा, एंगल साइन के बगल में जो लिखा होता है वो सारा एंगल होता है ना? इसके बगल का हमने एंगल लिख दिया, ओके सर। अभी इसके अंदर भी तो अवकलन होगा ना, बिल्कुल होगा, ये लिखा। देखो चैन रूल बनती जा रही है, देखना अभी कैसे, कॉस ऑफ कॉस टू एक्स, इसका तो अवकलन हो चुका है, ओके सर। अब कॉस का अवकलन करोगे ना, कॉस का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन, सर विदाउट एंगल, आपके बगल में एंगल लिखा है ना 2x, ओके हो गया। अब सर क्या बचा है, 2x, 2x का अवकलन कर देंगे, डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ कॉस 2x माइनस आगे लगा देंगे साइन 2x, 2x का अवकलन 2, ये 2 आगे लिख देंगे, माइनस का क्या हो जाएगा, 2 cos ऑफ cos 2x इंटू साइन 2x, बस आंसर। आई बस सुने, सबका अवकलन करते जाते हैं, लेकिन सर मजा नहीं आया, सॉर्ट कर देखो, डी बाई डी एक्स, ठीक, साइन का अवकलन cos, एंगल लिखो बगल में सब, लिख दिया सर, cos का अवकलन माइनस साइन, बगल में एंगल लिखो सर, वो लिख दिया, तो x का अवकलन 2 लिख दिया, अरेंज कर दो, माइनस 2 cos ऑफ cos 2x साइन 2x, डन डन डन। आई बस सुने, अवकलन जो है ना, एक एक पेज का सवाल जो है ना, अगर करना चाहो ना, तो वो समझ लो 4-5 लाइन में खत्म हो जाता है, लेकिन करने के तरीके आने चाहिए। हमारी बात सुनिए सर, अब बात करते हैं जैसे फलन की घात लग जाए, क्या लग जाए, फलन की घात अगर जो लग जाती है तो क्या होगा, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, इसको हल्के मत लेना, एक ही साइन स्क्वायर एक्स सीधा मार दे कॉस स्क्वायर एक्स, तो वह मन में आ रहा सर साइन का कोकलन कॉस स्क्वायर एक्स, ना बिल्कुल गलत है, ठीक। देखो क्वेश्चन, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, पहले तुमको स्क्वायर को हमको बनाना है पूरी होल स्क्वायर, ओहो समझ गए। अब क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, अब ये देखो कुछ ऐसा लग रहा है ना, एक्स की घात कुछ लिखा हुआ है, इसको समथिंग एक्स मान लो, क्या होगा, पावर आगे आएगी, पावर एक कम हो जाएगी, बिल्कुल सर एक कम हो जाएगी, हो गई। अब अभी तो केवल हमने घात का अवकलन किया 2 का, एक्स पर एन का अवकलन किया, अभी साइन का अवकलन नहीं किया है, तो क्या करोगे, अब साइन का अवकलन करेंगे, किसका करेंगे अवकलन, साइन एक्स का, और कुछ एंगल बचा ही नहीं है, डी बाई डी एक्स हो जाएगा 2 साइन की पावर एक्स हो जाए, साइन एक्स हो जाएगा, साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक, इसका हो जाएगा साइन 2x, तो फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। हमारी बात समझे, ऐसे tan क्यूब का x का करेंगे क्या, tan का होल क्यूब कर लेंगे, ठीक है। देखो दूसरा क्या करेंगे, लिखा y बराबर tan क्यूब x, क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स
इसको लिखेंगे tan x का होल क्यूब, तो पावर आगे आएगी, ठीक, और पावर यहाँ पे एक कम बचेगी, है ना। फिर क्या करेंगे, tan का अवकलन कर देंगे, sec स्क्वायर x हो जाएगा, x का अवकलन एक ही होता है, बस ये आंसर आ जाएगा। ये मतलब आगे लिख सकते हो, 3 tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ओके, ठीक है, ये हो गया पूरे फलनघात। ठीक, अब ये दो फलों में एक चीज और बची थी, यहाँ बता देते हैं। ये एक चीज बच गई थी कि सर हो सकता हो, तुमको नहीं याद, हमको याद आ गया। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सवाल बटे में हो, है ना, बटे में भी तो हो सकता है ना, क्योंकि अभी तक तो आपने सर क्या बोला, दो फंक्शन केवल गुणा में करा रहे थे, हो सकता है दो फंक्शन भाग में हो, ऐसे हो सकता है पहला बटे दूसरा हो, इसे बोलेंगे क्या, अनसटे। हर में भी तो सवाल हो सकता है, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, इसका अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स बराबर, सर जो पहले लिखा है ना उसका अवकलन पहले करने का, जो पहले लिखा उसका अवकलन पहले करना है, तो हर लिखो फिर अंश का अवकलन कर दो। ओके सर, यहाँ माइनस चलेगा, ठीक, अंश का अवकलन हो चुका है तो अंश को आगे लिखो, अब हर का अवकलन लिख कर लो, अब बटे होता है हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर मतलब कि हर हर दो बार हो जाएगा तो हर हर महादेव हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इतना हो गया, अगर सवाल छोटे हर में लिखा है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा सर, अगर y बराबर क्वेश्चन दिया गया है एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर, मत कर लेना, कट जाएगा, कोई फायदा नहीं है ना। लिखते हैं साइन एक्स, क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स लिखेंगे, ठीक, हर लिखेंगे, लिख लिया, अंश का अवकलन करेंगे, ठीक, माइनस लगाएंगे, है ना, अंश लिखेंगे और अब की बार हर का अवकलन कर देंगे, बट्टे क्या हो जाएगा, हर का स्क्वायर हो जाएगा। बिना फार्मूला याद किए ये क्वेश्चन नहीं चलेंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा, डन, साइन एक्स हो जाएगा। साइन का अवकलन क्यों नहीं किया सर, अरे डी बाई डी एक्स इसके आगे लिखा था, एक्स क्यूब का अवकलन करना है, अंश का अवकलन करना है, क्या हो जाएगा, पावर आगे जाएगी, पावर कम बचेगी, समझ गए, एक्स क्यूब हो जाएगा, साइन का अवकलन कॉस एक्स हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि होल स्क्वायर अंदर जा सकती है ना, डी बाई डी एक्स साइन 3 आगे लिख लेते हैं, 3x² साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। तुम्हारा मन हो आगे अलग करके काट पीट सकते हैं, जो कट जाए काट देना, जो रुक जाए करे ना, वो मैटर नहीं है, बस ये अधूठे हर का फलन ऐसे करते हैं, समझ गए। नेक्स्ट यही छूट रहा था, तो अब चलेंगे एक्सपेंशनल फंक्शन, जैसे e की पावर x, a की पावर x, है ना, तो जैसे सवाल लिखा हुआ है क्वेश्चन y बराबर a की पावर x, तो इसका अवकलन कर दो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स e की पावर x, तो डी बाई डी एक्स e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, ये बहुत बढ़िया चीज होती है इसमें। जैसे क्वेश्चन लिखा अगला, y बराबर a की पावर x, तो डी बाई डी एक्स ए की पावर x का अवकलन a की पावर x log बेस e, ये होता है, ये फार्मूले ही डायरेक्ट लिखवा दिए हैं, लेकिन ये थोड़ी ना कराना है, सवाल तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे होगा, सर y बराबर a की पावर x की पावर स्क्वायर, a की पावर x पावर स्क्वायर, क्या करेंगे सर, डी बाई डी एक्स हो जाएगा, पहले सर हम पावर का अवकलन करेंगे, तो पावर आगे आएगी और पावर एक कम बचेगी, हो गया। अब सर e की पावर x का अवकलन करेंगे, ठीक है, तो 2 ए की पावर x और e की पावर x का e की पावर x ही हो जाएगा, तो 2 e की पावर x की पावर स्क्वायर, या p की पावर क्या लिख सकते हो, 2x लिख सकते हैं, समझ गए। अगला क्वेश्चन सर,
क्वेश्चन लिखा y की पावर e की पावर x की पावर 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर लगाए कुछ है। चलो चलते समझो, कुछ नहीं करना यार, देखने बस खराब है वो लग रहा है हुआ ठीक। हमने कहा सर घात के ऊपर घात हो तो घातक हो जाता है गुणा, तो क्या हो जाएगा y, y कहाँ से आ गया है, e की पावर x की पावर 2 3 6 चौको 24, कुछ नहीं है 24 है, 24 है सर बिल्कुल। क्या जाएगा डी बाई डी एक्स, 24 आगे आ जाएगा, e की पावर x 23 बचेगा बिल्कुल सर, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही बचेगा, अरेंज कर लेना जिसे करने का मन हो, ठीक। इस टाइप का हम अवकलन इसमें e की पावर x में कर रहे होते हैं। अभी और भी आते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड में जाता है, ठीक है। तो ये अवकलन के सूत्र करा दिए, कोशिश की है हमने पूरी अवकलन को समझाने की इतनी देर में, ठीक है। हाँ, जितने सवाल बता दिए ना, कॉन्सेप्ट तो पूरा खत्म हो जाएगा, अब बाकी सवाल तो इसके खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि अगर एक वीडियो में पढ़ाते रहे, दिन भर पढ़ा दिया ना, तभी अवकलन खत्म नहीं होगा, ठीक। तो कोशिश की है इनको कॉन्सेप्ट बेसिक से उठा के समझाने की, अगर जो अब सवाल मिलेंगे ना तो तुम समझ सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।